तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, थंबनेल में आपने बहुत ही प्यारे तरीके से देख लिया होगा। आज इस एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 20 में जो बीजीय तादाद में है, मतलब बीजीय बीजगणितीय जो भी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूला का यूज होता है इस चैप्टर में। तो बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे तो हमने सॉल्व कर दिया है सब कुछ। लास्ट के बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से देखना है आज के वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, वीडियोस का फायदा लेते हो, एकदम देखते हो, एकदम मस्त तरीके से एंजॉय भी करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये तो दिक्कत वाली बात है। सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपका तो कुछ लगता नहीं है उसमें, सब्सक्राइब करेंगे आप ही का फायदा है। मेरा भी कुछ मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा कि हाँ चलो इतना सब्सक्राइब हुआ, आज इतना सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आज इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। प्यारे भाई, अपना जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि 3y माइनस 1/3y इक्वल टू 7 है। तो हमें वैल्यू निकालना है 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, चीज हमें क्या निकालना है। यहाँ 3y दिखाई दे रहा है या 9y स्क्वायर दिखा रहा है, 1/3y है, यहाँ 1/9y स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखने से लग रहा है कि इसका स्क्वायर करने से ये चीज आ जाएगा ना। तो ये चीज है 3y माइनस 1/3y इक्वल टू क्या है, 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा अपने पास। इसका सेकंड पार्ट भी जस्ट ऐसा ही है। तो यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो 3y माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3y, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और इक्वल टू 7 है तो ये 7 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला बनेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 3y का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab बनता है तो 2 इंटू 3y, और इंटू में 1/3y बनेगा, और फिर प्लस में b का भी स्क्वायर करना होगा, मतलब 1/3y का स्क्वायर करना होगा। और इधर 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ देख लो 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9y स्क्वायर, और यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो जाना है, माइनस में 2 प्लस में यहाँ क्या बन जाएंगे 1/9y स्क्वायर, और इक्वल टू 49 तो है ही। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। इस दो को अगर उधर ले जाएं तो जो वैल्यू निकालना था वही बचेगा अपने पास। यहाँ से क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर और प्लस में 1/9y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और ये -2 है, उधर जाकर के क्या बन जाएगा +2। मतलब ये जो वैल्यू निकालना था हमें कितना निकला है, 51। 9y स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा 51। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट सेम है। इसमें कह रहा है सेकंड पार्ट में कि यदि 5y और -1/5y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो हमें 5y माइनस 1/5y निकालना है। तो हमें निकालना है 5y माइनस 1/5y, ये चीज। ठीक है, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है, माइनस में दिया हुआ है कि नहीं, प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है और हमें माइनस में निकालना है। तो देखो एक चीज आप जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं इस चीज को a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ऐसा क्या क्यों हमने कहा, तो देख लो a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम 4ab को जोड़ देते हैं, अगर इसमें हम 4ab को जोड़ देते हैं तो 4 में से 2 घट करके कितना हो जाएगा 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब ये वाला जो वैल्यू था ये किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ करके लिख सकते हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 4ab घटा करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके का चीज है, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्क्वायर करने से कोई चीज होने वाला है, ना ही स्क्वायर रूट करने से कोई चीज होने वाला है। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा 5y माइनस 1/5y। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5y और प्लस में 1/5y का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस वाला है ना तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले में माइनस करना होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसमें से हम क्या करेंगे 4 और a b घटा लेंगे, मतलब 5y
और इनटू में 1/5y, ऐसा कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा सिंपल सा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो इस चीज का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5y प्लस 1/5y का कितना है, 6 है। 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 4, देखो यहाँ 5y से 5y कट जाएगा, बचेगा खाली 4, तो 6 कितना हो गया 36 और माइनस में 4, ये करने पर कितना वैल्यू निकल गया, ये किस चीज का वैल्यू निकाले हैं, ये 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 32, ये किस चीज का वैल्यू निकला 5y और माइनस में 1/5y के होल स्क्वायर का निकला है ना। तो अगर हमको इधर से स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो सीधा हम समझ रहे हैं 5y माइनस में 1/5y है, तो इधर इसका वैल्यू निकालने के लिए इधर क्या करना होगा, रूट अंडर 32 करना होगा। और रूट 32 का मतलब क्या है कि रूट के अंदर से दो सेम गुणनखंड के बदले में एक उच्चमख्यान निकलता है। तो अगर 32 का हम गुणनखंड करते हैं तो 32 का गुणनखंड कितना आएगा, 5 बार 2 आएगा। देख लो भाग दे करके, 2 से भाग लगेगा 16 दूना 32, 2 से भाग लगेगा 8 दूना 16, 2 से भाग लगेगा 2 चौका 8 और 2 से भाग लगेगा 2 दूना 4, मतलब 5 को 2 आएगा। तो इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं 5y माइनस 1/5y को कि इस दोनों 2 के बदले में एगो 2 निकलेगा और इस दोनों 2 के बदले में एगो 2 निकलेगा, मतलब 4 निकल गया बाहर और रूट के अंदर में बच गया 2। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, रूट के अंदर से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों सिंबल निकलता है और ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। देख लो इसमें प्लस माइनस दिया है या फिर नहीं दिया है, होना ही चाहिए यहाँ पर प्लस माइनस, 4 रूट अंडर 2, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, प्लस माइनस लेकिन होता है, क्लास 8 में है, अभी बेसिक इतना प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ ये हो गया अपने कितने नंबर क्वेश्चन का, 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड पार्ट है और ये अपना क्या है, फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। देखो 16 और 17 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान 17 दिया हुआ है और ab का मान 2 दिया हुआ है, तो हमें a प्लस 2b निकालना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है और हमको ये चीज निकालना है, तो जो चीज हमें निकालना है चलो हम उस चीज पे चलते हैं। अगर हम a प्लस 2b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये सब कुछ टर्म बनेगा ना, हाँ बनेगा, मतलब हम a प्लस 2b का क्या निकाल रहे हैं, होल स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू में क्या बनेगा 2b बनेगा ना, a और b ये बनेगा और फिर प्लस में क्या बन जाएंगे 2b का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। मतलब हम क्या चीज निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ab और फिर प्लस में बन जाएगा क्या चीज 4b स्क्वायर, ऐसा बनेगा, है ना। तो देख लो यहाँ से अगर हम अलग अलग एक जगह सेपरेट करना चाहते हैं तो a प्लस 2b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर को साथ में जोड़ लो, इस दोनों को एक जगह जोड़ लिए और प्लस में 4ab को हम चाहें तो अलग में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हमारा वैल्यू निकल रहा है a प्लस 2b के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है ना 17 रख लिए एक जगह और प्लस में ये हो जाएगा 4 और गुना में ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख लीजिए 2, ठीक है। ये क्या आ गया a प्लस 2b के होल स्क्वायर का वैल्यू 17 और प्लस में 4 दूनी 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, मतलब ये चीज़ आ गया a प्लस 2b के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना 25। तो अगर हम a प्लस 2b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर हटेगा इधर से तो उधर क्या हो जाएगा रूट अंडर लग जाएगा 25 और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन होंगे। ये जो a प्लस 2b होगा वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। अगर बुक में प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेना है, होगा हालांकि प्लस और माइनस दोनों साइन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आंसर में प्लस माइनस दिए हुआ है या फिर नहीं, इसमें भी नहीं दिया है मेरे भाई, कैसे होगा ऐसे में, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। देखो रूट में प्लस माइनस क्यों होता है, रूट के अंदर में ऐसा अगर 25 लिखा हुआ है तो ये रूट का कहना ये है कि जाओ दुनिया में और ऐसा संख्या खोज करके लाओ जिसको उसी से गुना करने पर 25 हो जाए। तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 को 5 से गुना करने पर भी 25 मिलता है और -5 को भी -5 से गुना करने पर 25 मिलता है। इसका मतलब है +5 भी इसका आंसर होगा, -5 भी आंसर होगा। तो रूट का है ये चक्कर। तो आगे की क्लास में चल करके आपको ये सभी चीज ध्यान रखना होगा। अब देखो 2x प्लस 6y वाला बराबर 7 दिया हुआ है, हमें ये चीज निकालना है। कहोगे कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और 6y का स्क्वायर करेंगे तो 36y स्क्वायर आ जाएगा। वैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो करे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इस दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन आ रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं 2x प्लस 6y इक्वल टू 60 है। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 3y,
बराबर क्या हो जाएगा 60 के। तो यहाँ से ये बन गया x प्लस 3y, और दो जो गुना में है उधर जाके भाग में जाएगा, मतलब बन गया 30। अब चलो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर बनेगा, बनेगा ही बनेगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है सो देख लो थोड़ा सा तुम लोग भी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3y का बन जाएगा स्क्वायर, और उधर 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 30 का स्क्वायर। ये अगर करेंगे तोड़ना होगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y बन जाएगा, और प्लस में 3y का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो चलो यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 9y स्क्वायर बन जाएगा। इस दोनों को रख लो एक जगह, अब इसको गुना करो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6xy, बराबर कितना बन रहा है 900। ठीक है, अब देखो यहाँ पर xy का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और प्लस में 6 गुना ये बन जाएगा 1, बराबर कितना है 900 के। अगर हमको सिर्फ इतना ही का वैल्यू निकालना है तो 6 को भेज दो उधर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 900 और माइनस में 6। तो क्या चीज़ वैल्यू निकला एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का, ये हो जाएगा 894। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बचा है अपना 18 और 19, और हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ये कह रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू 13 है और एक्स वाई का वैल्यू इतना है, तो x माइनस वाई निकालो। अगर x प्लस वाई है, हमको x माइनस वाई निकालना है, तो बस वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले हम ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लिखना चाहते हैं, तो अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो इसमें प्लस 2ab लाएगा। प्लस 2ab में से अगर हम 4ab को घटा लेते हैं तो माइनस का 2ab हो जाएगा, जो कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। सिंपल सा। अब देखो यहाँ से वैल्यू रख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 13, ये बन गया 13 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुना ab का वैल्यू कितना है 6 पूर्णांक 1/4 है ना, तो 6 जगह 24 1 25 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कट गया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और माइनस में कितना हो जाएगा 25, जो कि वैल्यू कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो देखो अब ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया। चूंकि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है 144 है, तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब ये बन जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू रूट अंडर 144। अगर रूट के अंदर से 144 निकलेगा ना, तो प्लस और माइनस सिंबल के साथ निकलेगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, चूंकि 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई निकालना है, तो ऐसे ही करके निकाल लो। तो चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें सिद्ध करने वाले टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आओ उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो देखो मेरे प्यारे भाई, अब ये जो 19 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, आओ उसको देख लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करना है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान में रखना कि LHS को लेकर के चलना और RHS सिद्ध करके लाना। पहला क्वेश्चन का LHS देख लो, LHS मतलब बाएं साइड वाला, बराबर के बाएं साइड वाला टर्म है क्या, ये चीज है अपने पास 9p माइनस में 5q, और इसका क्या है स्क्वायर है, और फिर प्लस में क्या करना है 180pq करना है। तो देख लो यहाँ से ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का ना, तो ये बन जाएगा क्या चीज 9p का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab होता है, तो 2 इंटू 9p और इंटू में 5q हो जाएगा, और प्लस 5q का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 180pq। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देख लो 9p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81p स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 9 से 45 दूना 90, 90pq, और प्लस में 5q का स्क्वायर करेंगे। चलो ये चीज इतना करना क्यों है, इसको हम 9p का स्क्वायर ही रहने देते हैं क्या, इसको हम 9p का स्क्वायर ही रहने देते हैं, चेंज करना नहीं है, चूंकि सिद्ध करके हमको होल स्क्वायर वाला टर्म ही फिर से लाना है। ठीक है, और इसको हम 5q का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, और प्लस में 180pq कर लेते हैं। एक बात बताओ, 180pq में से अगर 90pq घटेगा तो 90pq बच जाएगा प्लस में,
तो इसको हम 9p का होल स्क्वायर रहने दिए और प्लस में हम क्या कर रहे हैं 90pq कर दे रहे हैं और प्लस में 5q का होल स्क्वायर भी रह जाएगा। अब इस चीज को हम 2 गुना 9p और गुना 5p कर सकते हैं ऐसा। ये 9p के स्क्वायर है रहने दो और इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 9p और इंटू में 5q। देख लो करके 9 5 45 दूना 90 है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा और प्लस में 5q का क्या है होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस हो गया तो ये बन गया क्या चीज 9p और प्लस में 5q का होल स्क्वायर और इक्वल टू किसके हैं RHS के हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है और बस यही चीज है हमको प्रूव करना और इसी तरीके से करना होता है प्रूफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। अब चलो आप देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या है LHS में, जो LHS है वही हम लिखेंगे पहले। LHS में क्या है अपने पास 4ab और प्लस में 3b है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर माइनस में क्या है 4ab और माइनस में क्या है 3b और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है और लाना कितना है 48ab स्क्वायर। तो सिंपल सा चीज है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा 4ab का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू क्या बन जाएगा 4ab और इंटू में 3b और प्लस 3b का क्या बन जाएगा स्क्वायर। और जैसे ही हम घटाएंगे तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि आगे के सभी टर्म का चिन्ह बदलने वाला है। इसमें करो तो ये हो जाएगा 4ab का क्या चीज स्क्वायर और माइनस में 2ab होगा ना माइनस और 2 और इंटू a की जगह पर कितना है 4ab और b की जगह पर कितना है 3b और प्लस में b स्क्वायर होगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस है, सब का चिन्ह बदलेगा। 4ab का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर b स्क्वायर होगा प्लस में इसको गुना करो 4 दूनी 8 तिरिक 24 ab और b से गुना करेंगे तो ab स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा 3 तिया 9 b स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4 चौका 16 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 तिरिक 24 ab स्क्वायर और माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो जो जो चीज कटने वाला है काट दो। 16 स्क्वायर प्लस में ये भी और ये भी प्लस में कट गया, 9b स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर माइनस में कट गया, 24ab स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे 48ab स्क्वायर जो कि अपना RHS के बराबर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब देखो थर्ड वाला पार्ट क्या चीज है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी LHS हम लिख लेते हैं। LHS में क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, फिर प्लस में b माइनस सी और इंटू बी प्लस सी, फिर उसके बाद c माइनस a और इंटू सी प्लस ए और इसको सिद्ध करके हमको लाना है कितना 0। चलो 0 आ ही जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी माइनस ए इंटू सी प्लस से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो a स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, सी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, कितना बचा 0 जो कि अपना RHS के बराबर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो चौथा पार्ट है थोड़ा समझने वाला। चौथा पार्ट में देखो क्या कहता है, चौथा पार्ट जो क्वेश्चन है ये है अपने पास LHS में क्या है x प्लस 1/x का क्या चीज स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बट्टा में क्या है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज है। चलो ऊपर वाला जो भी है फॉर्मूला उस पर तोड़ो। फॉर्मूला क्या है अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2ab, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो कट ही जाएगा, बचेगा 2 और प्लस में क्या बच रहा है 1/x स्क्वायर। ये तो बन गया पहला का। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस में 1/x स्क्वायर आएगा। नीचे में क्या है अपने पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज है ना। चलो देखो ऊपर में ये दोनों चीज क्या है प्लस में है दोनों में और 2 का साइन क्या है चेंज है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और प्लस 2 ऐसा इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में इतना x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बट्टा में क्या चीज है x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म को आप a मानो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को a समझो और इसको b समझो, तो a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये क्या बन जाएगा
ये अपने पास बन जाएगा क्या चीज, क्या लाना क्या था भाई, ये लाना था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ना। चलो देख लेते हैं करके। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा में कितना ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज आएगा। आ गया। हम्म। ऊपर में x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है। नीचे वाला जो टर्म है ये x का स्क्वायर किया हुआ है, वन बाई एक्स का स्क्वायर किया हुआ है ना। नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है देखने में कि नहीं। तो अगर हम नीचे वाले को तोड़ करके अलग अलग करें तो कहीं ना कहीं कट जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू में x माइनस वन बाई एक्स का क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे में अगर हम इसको x का होल स्क्वायर समझे और इसको वन बाई एक्स का होल स्क्वायर समझे, समझ सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे में बनेंगे x प्लस वन बाई एक्स और इंटू में x माइनस वन बाई एक्स, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स से एगो कट जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स से एगो कट जाएगा। बच क्या रहा है अपने पास, बच रहा है x प्लस वन बाई एक्स और इंटू में x माइनस वन बाई एक्स, यही बच रहा है ना। तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना है, प्लस में एक्स स्क्वायर लाना है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कई तरीके से बनाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपने पास आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके पर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो कि आर एच एस के बराबर तो नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए या तो यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू आर एच एस, और यही चीज था प्रूव करना, बुक का ही मिसप्रिंट है। तो अब क्या करो, बुक में यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप कर लो माइनस, ठीक है। बुक में ही है मिसप्रिंट। तो मेरे प्यारे भाइयों आज की वीडियो में अपने एक्सरसाइज 20 का कर दिए हैं, दो एंड पूरा खत्म कर दिया है हमने। अगर कहीं पर भी किसी चीज को समझने में अगर डाउट हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, ठीक है। और कोशिश करना कि वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो मेरे प्यारे भाई आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट नहीं छोड़े। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आगे भी आपको किसी चैप्टर का किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप उस पर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर से किस एक्सरसाइज से सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो मेरे प्यारे भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।